राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुधा मूर्ति बिजनेस टाइकून और इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई देते हुए कहा कि नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक टीचर और राइटर भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनकी बेटी अक्षरा मूर्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं। सुधा मूर्ति गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहल की सदस्य भी हैं। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सुधा मूर्ति को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो देखिए, ऐसे लोगों को पहचान देना या ऐसे लोगों को सम्मानित देना जो ऑलरेडी अपनी एक बड़ी पहचान पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में बना चुके हैं, ये एक नई पहल मोदी सरकार में हर्षवर्धन जी नजर आती है और इसका रिफ्लेक्शन वोटर्स के बीच में भी देखने को मिलता है और नैरेटिव बिल्डअप होने में भी देखने को मिलता है। देखिए, सुधा मूर्ति अपने आप में मुझे लगता है कि अभी हाल के दिनों का सबसे अच्छा चयन है। 2 सीटें थी जो नॉमिनेटेड कैटेगरी की थी, 2 की दोनों लंबे समय से खाली थी। क्यों इतने समय तक खाली रही, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन अच्छा है कि अब दोनों भर दी गई। और सुधा मूर्ति को आपको ध्यान में होगा कि अगर हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को उस समय में समर्थन किया जब शायद बहुत मुश्किल था। नारायण मूर्ति इंजीनियर थे, वो चाहते किसी भी कंपनी में, अच्छी से अच्छी कंपनी में नौकरी करते रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने तय किया अपने कुछ दोस्तों के साथ। और जो कहानी बार बार वो बताते भी हैं कि पत्नी से उनको पैसे लेने पड़े, वो महिला अपने गहने गिरवी रख के उनको पैसे देती है। और अभी हाल के दिनों में क्यों चर्चा में रही थी, सुधा मूर्ति परिवार की वकालत करती हैं। सुधा मूर्ति फैमिली वैल्यूज के बारे में बात करती हैं। सुधा मूर्ति कहती हैं कि पति प्रेम करता है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो आके अच्छे अच्छे गिफ्ट दे, महंगे महंगे गिफ्ट दे, तुमको घुमाने ले जाए, मॉल ले जाए, यही नहीं है। वो कहती हैं पति अगर सफल हो रहा है और उसकी सफलता में तुम्हारी हिस्सेदारी है, वो भी एक प्रेम का दूसरा स्वरूप है। सुधा मूर्ति अभी इसलिए भी चर्चा में आई थी कि उन्होंने कहा कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, तो अपना टिफिन लेके चलती हूं। बड़ी आलोचना भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। सुधा मूर्ति एक विशाल व्यक्तित्व है जो इस देश की नारी शक्ति का प्रमाण है। आज महाशिवरात्रि के दिन, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि जिस देश में ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के नारे से शुरू होता है, पार्वती पहले होती हूं, तो वहां पर उस देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसी चीजें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश जाता है। एक शानदार निर्णय है और जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद तैयार हो रही हैं, उनको आज अच्छा लग रहा होगा कि सुधा मूर्ति को भारत की सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा सदस्य बना दिया। और ये कोशिश समीर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रहती है कि ऐसी महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ काम कर रही हैं, कुछ नाम कमा रही हैं, विपरीत परिस्थितियों से निकलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर रही हैं, कम से कम उनके नाम से पूरे देश को अवगत कराया जाए। उनके मन की बात कार्यक्रम में आप देख लीजिए, ऐसी महिलाओं का वो जिक्र करते हैं। समय समय पर ऐसी महिलाओं के नाम उनकी तरफ से भी लिए जाते हैं, पूरी पार्टी की तरफ से लिए जाते हैं और पूरा देश उन नामों को जानता भी है। निश्चित रूप से आप देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी ने जब राष्ट्रपति के चयन का ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। यह भी एक बताता है कि वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आप देखिए, जब उन्होंने जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल लेकर आया, नारी वंदन अधिनियम बिल लेकर आया कि 2029 से लागू होगा और राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश की महिलाएं राजनीति में भूमिका निभाए और अगर उन्हें स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो एक कानून बनाया जाए कि 33% महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षित होगी और वह उस कानून बनाने के अंदर महिलाएं भूमिका निभाए। तो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा ये रहा है कि महिला को जिस क्षेत्र में भी हो उसको आगे बढ़ाने में जितनी सहूलियत हो सकती है वह दिया जाए। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय स्कूल एजुकेशन के लिए कि महिलाओं को सरकार से जो सहायता हो सकती थी वह देने की उन्होंने शुरुआत की थी। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा मुफ्त करने के लिए, उनके लिए कॉपी किताबों के लिए, और शाम को उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में शुरुआत कर दी थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और एक बहुत बेहतर निर्णय लिया है सुधा मूर्ति को राज्यसभा भेजकर। मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय है। और इन्हें सिर्फ वोटों से काउंट किया जाए, महिला वोटर्स की संख्या को देखा जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ती है, बीजेपी सरकार के साथ जुड़ती है, तो ये कहना भी राहुल जी गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा फर्क जिस मुद्दे को विपक्ष उठाने की कोशिश करता है, हालांकि वो मुद्दा बना या नहीं बना ये तो आने वाले चुनावों में पता चलेगा, महंगाई का मुद्दा जिसका असर सबसे ज्यादा घर की महिलाओं पर पड़ता है, वही महिलाएं निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करती हैं। देखिए, महंगाई का मुद्दा वैसे भी नहीं बन सकता है। बीजेपी का जो सबसे बड़ा, अगर मैं उस इकोनॉमी में अगर देखूं तो जिस पे आरोप लग सकता है जिस मामले पे, वो है महंगाई। और महंगाई पे जो
पकड़ जो है बीजेपी सरकार ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने बना के रखी है। इस वक्त अगर आप महंगाई की दर देखेंगे सबसे कम आपको दिखाई देती है। तो ऐसे में अब विपक्ष कुछ भी इसमें बोलता रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है या महंगाई बढ़ रही है, पर जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो ऐसा नहीं बताते हैं। आंकड़े साफ करते हैं कि महंगाई जो है वो अगर पिछले सालों से या आप जो है यूपीए शासन से अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो महंगाई बहुत ही कम आपको उसके आंकड़े दिखाई देंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात का ध्यान रखा है कि किस तरह से महंगाई जो है उसे कंट्रोल में रखा जाए, और साफ तौर से जो महिलाओं के लिए उन्होंने स्कीम्स चलाई हैं, जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने महिलाओं के लिए लेके आए हैं, चाहे वो फ्री राशन की स्कीम्स हों या फिर घरों की, अपना घर बनाने की स्कीम हो, या फिर बाकी सब चीज़ें महिलाओं के लिए जो गैस की भी स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, बाकी योजनाएं हैं, उससे भी ये साफ दिखाई देता है कि सरकार या जो भी इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है उसके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान या उनकी जो दिक्कतें हैं उसको लेकर कितना ज़्यादा कंसर्न है।